नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, जिला मंडी के आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने वन भूमि पर आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भाजपा सांसदों से सहयोग का किया आह्वान। पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता का दिया आश्वासन। राज्य सरकार घरों के पुनर्निर्माण के लिए 7 लाख रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बगस्याड़, थुनाग, थुनाड़ी, लंबाथाच, जरोल, पांडवशीला, कुथाह और जंजैहली क्षेत्रों का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने शोगी ढली 4 लेन परियोजना का किया निरीक्षण। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति 4 लेन मार्ग के संवेदनशील स्थानों की करेगी पहचान। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के आपदाग्रस्त बगस्याड़, थुनाग, थुनाड़ी, लंबाथाच, जरोल, पांडवशीला, कुथाह और जंजैहली क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावितों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। 7 लाख रुपए हम आपको मकान बनाने के लिए देंगे, पर मेरे अपने आप भी कहूँ, मैं यहाँ देख के कहता हूँ कि यहाँ से जगह थोड़ी जो जहाँ दूसरी जगह आपके पास है वहाँ मकान बनाइए, है ना। गाय का पैसा भी देंगे 50,000 रुपया, बकरी का भी देंगे, और जो आपके मकान के अंदर जो और सामान पड़ा था उसका भी देंगे। सारा पैसा हम आपके लिए देंगे। खराब मौसम और बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सरण गांव के राहत शिविरों में बच्चों, माताओं और बुजुर्गों से मिलकर उनके दुखों को भी साझा किया। क्यों रो रहे माता जी? हैं? सारा है क्या? चिंता ना करो, है ना, चिंता ना करो। आपको मैं आपको हम करेंगे मदद। कहाँ था घर? ये बच्चे का घर है, बच्चे का। मैं तो यहाँ परली सर्दी के लिए बच गए ना, बच्चों की जान बच गई, बच नहीं गई ना, तो आपको पैसा हम देंगे घर में। पर यहाँ नाले के साथ नहीं बसना, थोड़ा दूर बसाना। राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मैं जायजा ले रहा हूँ। मैं जब अनाज की कमी थी तो हेलीकॉप्टर लेकर रेन गलू में उतरा था, और रेन गलू में उसमें सड़क ठीक नहीं थी। मैं तो उसके बाद हमने यहाँ अनाज छोड़ा। मैं सभी अधिकारियों का और जो हमारे उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो उन्होंने समय पर आकर यहाँ सारी योजनाओं का जायजा लिया था, और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं, जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है, और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें इतनी खुली है, आज भी 50 जेसीबी लगी है, और उससे पहले 100 जेसीबी लगी थी। सड़कें खुलवा कर ही हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम पर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अगर ये सड़कें नहीं खुली होती तो वो कैसे आगे जाते। ठीक है, ये सवाल पैदा होता है। महज सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमें ना सोशल मीडिया में राजनीति करनी है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2023-24 में भी सेवा की है, और आज भी जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। मुझसे पहले मैंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भेजा, उन्होंने पीने की पानी की योजनाओं को ध्यान किया, और हमारा क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर्स हमारे विक्रमादित्य जी आए। मैं खुद हर दिन डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, वो सचिवालय से बैठकर होती है। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया, और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजैहली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया, और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जोर से ज्यादा
सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए, और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया है, प्रदेश में कोष बना है, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो खराब होता है तो उसका क्या फायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी जमीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा। हम तो वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहाँ कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वहाँ इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। ये इनका दायित्व बनता है। बाकी तो प्रशासन ने करना है, बाकी इन्होंने आके कुछ नहीं करना है। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक बात और राजनीतिक बात करनी है। यहाँ अगर पीडब्ल्यूडी की सड़कें खुलवानी है तो वो मशीन्स ने करना है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने करना है। पानी की योजना बनानी है, सरकार ने कर रहे हैं। तो ये कहना कि सरकार कुछ नहीं करनी, ये राजनीतिक आक्षेप गलत है। मैं चाहूंगा कि वो सार्थक बात करे और सार्थक प्रयास करे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे शोघी ढली 4 लेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्थलों भट्टाकुफर, संजौली, ढली, लिंडीधार और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। प्रभावितों की समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पहले तो जिसका घर जाता है उसकी दिन रात मेहनत की कमाई होती है, बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर एक बड़ा घर बनाता है और सोचता है कि शहर में मेरा घर बनेगा तो किराए से भी मेरा गुजारा हो जाएगा। और जिस प्रकार की कटिंग NHAI कर रही है, इस मामले में मैं माननीय दिल्ली जाकर माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी बात करूंगा। लेकिन जो आपदा प्रभावित परिवार है और जिन मकानों का हमें लगता है कि खतरा है, अभी तो सबसे पहले हमारा दायित्व ये बनता है कि उनको रेन बसेरा मिलना चाहिए। तो हमने कहा है कि आपको अगर 10,000 रुपये में भी शहर में या 12,000 रुपये में शहर में कहीं मकान मिलता है तो पहले तो वो उन मकानों में चले जाए। अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं और रिश्तेदार भी अगर पैसा लेना चाहते हैं तो हम वो भी देंगे। उसके बाद जो बिल्डिंग गिरी है उसका मैं बात करूंगा और इन्हें पूरा क्लेम जो बिल्डिंग ये गिर रही है, वैसे तो हम आपदा राहत के लिए 7 लाख रुपए गांव के क्षेत्र में देते हैं, लेकिन शहर शिमला में मैं जानता हूँ बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ मटेरियल की ढुलाई में ही काफी समय लग जाता है। तो उस दृष्टि से पूरी बात अभी मैं कैबिनेट के सामने भी रखूंगा और जल्दी हम जो आपदा से प्रभावित परिवार है उसके लिए आपदा राहत पैकेज अपने रिसोर्सेज से लेकर आएंगे। मैं ये मानता हूँ कि जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वो फिर एक बार कटिंग करने स्टार्ट कर जाती है और हिल का जो स्टेटा होता है वो एक बार जब कटिंग से हिलता है तो स्टेटा ही सेटल होने में 4 से 5 साल लगा लेता है। अब कटिंग होती है तो उसके ऊपर पूरा वो हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ आते हैं वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से यहाँ अगर आकर काम करवाते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप 90 डिग्री में पूरा ऊपर से पहाड़ काटोगे और ये सोचोगे और निचली तरफ आप डंगे लगाने की, रिटेनिंग वॉल लगाने की सोचोगे, और वो कंसेप्ट क्या है
उस कंसेप्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी को आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों अगर रिटेनिंग वाल भी लगाई तो पूरा का पूरा रिटेनिंग वाल ही जिस तरफ अभी हम गए थे पूरी ढह गई है। तो इस प्रकार से नहीं चलने वाला। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा नहीं कि सड़कें अभी बनी है। 70 साल से हम लोग भी सड़कें बनाते हैं, लैंडस्लाइड्स होते, पर इतने बड़े लैंडस्लाइड्स हमने कभी नहीं देखे जो यहाँ हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो कटिंग का उनका तरीका है वो गलत है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हिमाचल जैसे एरिया में हम टनलिंग पर ज्यादा जाएं, जो ज्यादा बेटर है। और अब तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास हमारे पास आ गई है, तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उस पर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 लेन मार्ग के संवेदनशील स्थानों की पहचान और समाधान के सुझाव देने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त भट्टाकुफर में हाल ही में हुए भवन गिरने की घटना की जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। कांग्रेस नेता श्री सुरेंद्र मनकोटिया ने आज शिमला में कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस स्थित द ग्रीन वैली गुड कैरियर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सोसाइटी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के योगदान संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @GPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @GIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।